कर रहे थे कि जी इंडिया जिस तरह की परफॉर्मेंस देते आ रहा था, जिस स्पेशली उनकी जो सी बॉलिंग साइड है, तो आज मेरे ख्याल में कोई भी तवक्को नहीं कर रहा होगा कि जहाँ टेस्ट मैच जिस तरह बढ़ते हैं ना, तो मोहम्मद सिराज का शुरू से कह रहा था कि जी इसमें मुझे पोटेंशियल दिखता है कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बन जाएगा। तो जिस तरह की आज उसने 5 आउट किए हैं, तो उसने ये साबित किया कि जी उसमें ये वाला पोटेंशियल है कि जी वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकता है। तो सच बात तो मैं करूंगा, लेवल ही कुछ और है इंडियन टीम का। बहुत आगे की क्रिकेट खेल गए इस सीरीज में। ये वो सीरीज है जिसके शुरू होने से पहले तमाम पंडित्स, तमाम एक्सपर्ट्स एक ही बात कर रहे थे, 3-1, 4-1, क्योंकि इस यंग टीम से उम्मीद नहीं लगाई थी। यहां तो इंडिया की बड़ी बड़ी टीमें जाके हारती हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। अनोखा तो होना नहीं है। एक यंग कप्तान है, नए लड़के खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली है नहीं। कप्तान के ऊपर विराट कोहली को रिप्लेस करने का प्रेशर है, उनके नंबर पे खेलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो कैसे हो पाएगा ये सब कुछ? Gus Atkinson's off pole, that was his fastest of the match, और मतलब के 131 किलोमीटर पर आवर से नीचे कोई एवरेज स्पीड ही नहीं रही किसी भी स्पेल की। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 47 स्पेल्स, 1113 डिलीवरीज। ही इज प्लेड ऑल 5 बीजीटी टेस्ट्स, और अब एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी के भी पांचों के 5 टेस्ट मैच खेले। और इस मैच में तो यार उन्होंने मतलब देखिए कैसी जबरदस्त स्पोर्ट चीज है ना, इट्स सच अ ग्रेट लेवलर कि लॉर्ड्स में मोहम्मद सिराज हार्ट ब्रोकन थे जब वो अनलकी डिसमिसल हो गया उनका। ही हैड मिडल द बॉल, मगर वो रोल करते हुए उनके स्टंप्स पे लग गई। और यहाँ पे यार 4 for 86 इन हिज फर्स्ट इनिंग्स, बॉलिंग इनिंग्स, और उसमें यार 3 विकेट्स तो उनके सेकंड स्पेल में ही आ गई थी, तीनों एलबीडब्ल्यू। ऑली पोप, जो रूट और बेथल को जो वो यॉर्कर मारा था, और फिर 5 for 104 इन 30.1 ओवर्स। यार न्यू बॉल तक नहीं लिया, नया बॉल भी नहीं उन्होंने लिया। कैन यू इमेजिन? लोग नए बॉल के तलाश में होते हैं, उन्होंने कहा नहीं इसी से करेंगे, और किया उन्होंने। बहुत जालिम मैंने देख लिया ये टेस्ट मैच, बहुत ज्यादा जालिम टेस्ट मैच मैंने देख लिया है। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। मुझे चाहे तुम हिस्ट्री के जितने मर्जी टेस्ट मैच लाके सामने दे दो, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जितने टेस्ट मैचेस देखे हैं ना, उन सब में ये नंबर 1 के ऊपर अब बार है। सच्ची मैं बता रहा हूं, ये टेस्ट मैच बहुत बड़ा टेस्ट मैच हो गया है। बिलीवेबल फाइट ईच एंड एवरी वन ड्रेसिंग रूम, एंड बिलीव इतना था ये ड्रेसिंग रूम में, हर किसी के ऊपर बिलीव था कि हम लोग यहाँ से कर दें, क्योंकि यंगस्टर है, हर कोई है, मतलब हर किसी का बिलीव ऐसा था कि हम लोग यहाँ से मैच जीतेंगे। और जैसे आपने बोला हरी ब्रुक का कैच, बट लॉर्ड्स में भी अनफॉर्चुनेटली वो आउट, मतलब मेरे साथ ही क्यों ऊपर वाला है, बट या मतलब ऊपर वाले ने भी कुछ अच्छा लिखा था होगा मेरे लिए, इसीलिए आज मुझे ये मुकाम पे और विकेट भी लिया लास्ट विकेट, तो बहुत ही अच्छा लगा। को कर रहे थे कि जी इंडिया जिस तरह की परफॉर्मेंस देते आ रहा था, जिस स्पेशली उनकी जो सी बॉलिंग साइड है, तो आज मेरे ख्याल में कोई भी तवक्को नहीं कर रहा होगा कि जहाँ टेस्ट मैच जिस तरह बढ़ते हैं ना, तो मोहम्मद सिराज का शुरू से कह रहा था कि जी इसमें मुझे पोटेंशियल दिखता है कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बन जाएगा। तो जिस तरह की आज उसने 5 आउट किए हैं, तो उसने ये साबित किया कि जी उसमें ये वाला पोटेंशियल है कि जी वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकता है। तो सच बात तो मैं करूंगा, लेवल ही कुछ और है इंडियन टीम का। बहुत आगे की क्रिकेट खेल गए इस सीरीज में। ये वो सीरीज है जिसके शुरू होने से पहले तमाम पंडित्स, तमाम एक्सपर्ट्स एक ही बात कर रहे थे, 3-1, 4-1, क्योंकि इस यंग टीम से उम्मीद नहीं लगाई थी। यहां तो इंडिया की बड़ी बड़ी टीमें जाके हारती हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। अनोखा तो होना नहीं है। एक यंग कप्तान है, नए लड़के खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली है नहीं। कप्तान के ऊपर विराट कोहली को रिप्लेस करने का प्रेशर है, उनके नंबर पे खेलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो कैसे हो पाएगा ये सब कुछ? इस इंडियन टीम ने वो कर दिखाया। ये इन लड़कों की नहीं, इनके सिस्टम की जीत है। कमाल ही हो गया। मतलब कौन सोच सकता था अपने बैकयार्ड में अच्छा खेलना, आने वाले टीमों को डोमिनेट करना। ये तो वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अब अवे सीरीज में भी हर जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंग्लैंड ही था जहां इतनी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे,
2-2 से बराबर तो कर दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन 25 दिनों में कम से कम 22 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, नचा के रखा इंग्लैंड को, तो ये गलत नहीं होगा। बीच में तो उनको बेसबॉल भी भुला दी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और ये आखिरी गेम, ये तो कुछ और ही हो गया। इसमें तो जितनी तारीफ की जाए कम है। नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश, लाजवाब ओवल का हीरो मोहम्मद सिराज, जिसने दिलाई इंडिया को बराबरी की मिराज शायद इंडिया से देखने वालों को तो समझ में ना आए। इसका मतलब होता है ऊंचाई, बुलंदी। इस हद तक है कि जैसे आपने बोला द फाइनल डिलीवरी जिससे वो ही पेग्स बैक गस एटकिंसंस ऑफ पोल, दैट वाज हिज फास्टेस्ट ऑफ द मैच। और मतलब कि 131 किलोमीटर्स पर आवर से नीचे कोई एवरेज स्पीड ही नहीं रही किसी भी स्पेल की। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 47 स्पेल्स, 1113 डिलीवरीज। ही हैज प्लेड ऑल 5 बीजीटी टेस्ट्स और अब एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी के भी 5 के 5 टेस्ट मैच खेले। और इस मैच में तो यार उन्होंने मतलब देखिए कैसी जबरदस्त स्पोर्ट चीज है ना, इट्स सच अ ग्रेट लेवलर कि लॉर्ड्स में मोहम्मद सिराज हार्ट ब्रोकन था जब वो अनलकी डिसमिसल हो गया उनका। ही हैड मिडल द बॉल मगर वो रोल करते हुए उनके स्टंप्स पे लग गई। और यहाँ पे यार 4 for 86 इन हिज फर्स्ट इनिंग्स, बॉलिंग इनिंग्स। और उसमें यार 3 विकेट्स तो उनके सेकंड स्पेल में ही आ गई थी, तीनों एलबीडब्ल्यू, ऑली पोप, जो रूट और बेथल को जो वो यॉर्कर मारा था। और फिर 5 for 104 इन 30.1 ओवर्स यार इन द फोर्थ इनिंग्स। वही बात है, सारे टेस्ट मैचेस खेले हैं इंडिया के लिए ये पिछले जो 10 थे सेना वाले, खास तौर पे यही जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले बिग टेस्ट मैचेस होते हैं। और यार मतलब आई वुड जस्ट से दैट दिस इज समवन हु वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, ठीक है। और इनकी जो वो जो पैशन है ना, द वे ही जस्ट पुट्स हिज बॉडी ऑन द लाइन, पूरी जान मार देते हैं। और इट वॉज एब्सोल्युटली रिलेंटलेस, कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस तरह उन्होंने पूरी अपनी बॉडी को टेस्ट किया। और चला जा नहीं रहा मगर आकर गेंद कराई जा रहे हैं। और अकेले ही थे काफी हद तक। आई नो प्रसिद्ध कृष्णा हैज अ रियली गुड गेम एज वेल, मगर सिराज हीरो थे ओवल के। और ये तो मेरे हिसाब से अली भाई लेगेसी बिल्डिंग सीरीज थी सिराज के लिए। ही इज द गाय हु नेवर क्विट्स, राइट? ये तो जब इनका करियर खत्म होगा तो इनको याद रखा जाएगा इसी वजह से। बिल्कुल याद, क्योंकि इन लोगों ने न्यू बॉल तक नहीं लिया, नया बॉल भी नहीं इन्होंने लिया। कैन यू इमेजिन? लोग नए बॉल के तलाश में होते हैं, उन्होंने कहा नहीं इसी से करेंगे और किया उन्होंने। बहुत जालिम मैंने देख लिया ये टेस्ट मैच, बहुत ज्यादा जालिम टेस्ट मैच मैंने देख लिया। इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। मुझे चाहे तुम हिस्ट्री के जितने मर्जी टेस्ट मैच लाके सामने दे दो, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जितने टेस्ट मैचेस देखे हैं ना, उन सब में ये नंबर 1 के ऊपर अब बार है। सच्ची मैं बता रहा हूं, ये टेस्ट मैच बहुत बड़ा टेस्ट मैच हो गया है। ये टेस्ट मैच कोई सोच भी नहीं सकता जहां से इंडिया ने इस टेस्ट मैच को जीता है। गाबा क्या, मेरी नजर में तो गाबा की भी वैल्यू खत्म होगी इसके आगे। ओ पॉइंट ये है कि आप सीरीज हारे हुए हो, आप टेस्ट मैच हारे हुए हो, वहां से आपको आके आपके बॉलर्स ने टेस्ट मैच भी जितवा दिया और सीरीज में लेवल भी करवा दिया। हर चीज इनके अगेंस्ट हुई। अगर ये कल ही टेस्ट मैच खत्म होता तो इंडिया ने कल कंफर्म जीत जाना था, क्योंकि ये आज पे आया तो आज हैवी रोलर पिच के ऊपर फिरना था, जिससे जो पिच थी उसने और इजी होना था। उसके बावजूद प्रेशर इंग्लैंड पे इतना था कि इनकी बेसबॉल बढ़ के रह गई। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इंजमाम उल हक मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने लास्ट इनिंग में बॉलिंग की, इसके लिए जिगरा लगता है। जहां पर मोहम्मद सिराज को खुद के ऊपर इतना बिलीफ था कि वो आखिरी इनिंग्स में जाकर 4 विकेट निकाल देंगे, और वही उन्होंने किया। जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी उनका बहुत अच्छे से साथ निभाया। पर जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने कैरेक्टर दिखाया, वो पता चलता है कि वो बॉलिंग के अब भारतीय टीम के लीडर बन चुके हैं। जब भी कैप्टन को विकेट्स की ज़रूरत होती है तो कैप्टन मोहम्मद सिराज के पास जाता है और वो डिलीवर करते हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि भारतीय टीम ने अब जसप्रीत बुमराह के बिना भी मैचेस जीतना शुरू कर दिए। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।